नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, न्याय और सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर सशक्त पहल कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष एक प्रभावी और संवेदनशील योजना के रूप में उभरा है। इस योजना का उद्देश्य केवल पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक संबल और समाज में पुनः स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की शक्ति देना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को 1 लाख से 10 लाख तक की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। ये सहायता पीड़िता की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और सामाजिक व मानसिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के प्रभावी संचालन हेतु 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। यह न केवल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं की गरिमा और अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम भी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1250 पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को कुल 41.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि उनके परिजनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। इस पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था ने लाभार्थियों को समय समय पर सहायता प्रदान कर उनकी कठिन परिस्थितियों में संबल देने का कार्य किया है। इस योजना के माध्यम से न केवल पीड़ितों को राहत मिल रही है, बल्कि एक सशक्त और संवेदनशील शासन व्यवस्था की भी तस्वीर सामने आ रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष आज उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बन चुका है, जो पीड़िता को पीड़ित नहीं बल्कि संघर्षशील और सशक्त नायिका के रूप में देखने की सोच को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना केवल एक राहत योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और न्याय की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में इस योजना के तहत सरकार ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए 2842 पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को 100 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रदान की। यह आंकड़ा न केवल राज्य सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि इसकी जनपदीय और प्रशासनिक तत्परता को भी रेखांकित करता है। सरकार इस योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला संचालन समिति का गठन किया गया है। ये समिति प्रत्येक पीड़िता के मामले की गहनता से समीक्षा करती है, जिसमें अपराध की प्रकृति, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जैसे पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। जिला संचालन समिति की अनुशंसा और स्वीकृति के उपरांत संबंधित प्रकरण को राज्य स्तर पर भेजा जाता है, जहां से मुख्यालय स्तर से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से पीड़िता को सहायता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और न्यायिक प्रक्रिया के समांतर उसे आर्थिक व भावनात्मक संबल मिल जाता है। ये मॉडल राज्य प्रशासनिक प्रणाली में उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता, कार्यकुशलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 और 25 में वितरित किए गए 100 करोड़ की सहायता राशि ने हजारों पीड़िताओं को न केवल राहत दी, बल्कि अपने जीवन में पुनः आत्मविश्वास और सम्मान के साथ खड़े होने की शक्ति भी प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा, गरिमा और न्याय को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िताओं को त्वरित सहायता और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दिशा में संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। ये कोष उन महिलाओं और बालिकाओं के लिए आशा की किरण बनकर सामने आए हैं, जो जघन्य अपराधों का शिकार होकर न्याय की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। ये योजना केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक और गहन है। ये उन पीड़िताओं को जीवन में फिर से आगे बढ़ाने का संबल, स्वाभिमान के साथ खड़े होने का आत्मविश्वास और एक गरिमामय भविष्य की ओर लौटने की प्रेरणा प्रदान करती है। ये सहायता उन्हें ये एहसास दिलाती है कि राज्य उनके साथ है और वो अकेली नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न्यायप्रिय सोच, प्रशासनिक दक्षता और संवेदनशील नेतृत्व के परिणाम स्वरूप ये योजना न केवल सफलतापूर्वक लागू हो रही है, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रही है। इस योजना ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो शासन न केवल आंकड़ों और बजट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचकर वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष उस परिवर्तन की जीवंत मिसाल है जो पीड़िता को एक नई पहचान, न्याय, आत्मबल और नया जीवन देता है। योगी सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, न्याय और सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। राज्य में जघन्य अपराधों की शिकार पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देकर सरकार उन्हें केवल वित्तीय मदद नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और पुनः जीवन जीने की हिम्मत भी प्रदान करना चाहती है। इसके साथ ही न्याय की प्रक्रिया में होने वाली देरी के बावजूद पीड़िताओं को त्वरित राहत देने के लिए इस योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाती है, ताकि वो अपने जीवन को फिर से संवार सके। योगी सरकार इस कदम के माध्यम से ये भी सुनिश्चित कर रही है कि अपराधियों को स्पष्ट संदेश मिले कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंततः ये पहल सशक्त उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने और समाज में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कोष के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई, व्यवसाय या स्वरोजगार में आगे बढ़ सके। इसके अलावा इस कोष के तहत उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा या किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष महिलाओं को बिना या कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है और साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी करता है। यह पहल महिलाओं के सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा निश्चित करने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी माध्यम है, जिससे वह समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना योगदान दे सके। आइए आगे आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए क्यों अच्छा है। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष महिलाओं के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से मजबूत बनाता है। आर्थिक सहायता और ऋण मिलने से महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है या अपनी पढ़ाई पूरी कर बेहतर नौकरी पा सकती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और वो आत्मनिर्भर बनती हैं। सम्मान और प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और वो समाज में अपनी पहचान और सम्मान हासिल कर पाती हैं। साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण से वो नई योग्यताएं सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इस कोष के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सामाजिक रूप से सशक्त बनती है। कुल मिलाकर रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष महिलाओं को आत्मनिर्भर, सम्मानित और समाज में मजबूत भूमिका निभाने वाला बनाता है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।